हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है आपकी सर्कल बेस्ड ऑफिसर की, उसमें आप जो आवेदन कर सकते हैं घर बैठे बिना कोई गलती किए हुए। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर जो इंडिया है। इस वैकेंसी की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आप जो साइट पर आकर जो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobs.com। तो ये जो वैकेंसी है आपकी रहेगी 2273 पदों पर, जिसकी जो आवेदन है वो आज से यानी कि 29 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही इसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 18 फरवरी 2026 रखी गई है। इसके अलावा जो आवेदन फीस है आपकी जो है SC ST PH कैंडिडेट के लिए कोई भी आवेदन फीस नहीं है। जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये फीस रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 वर्ष के जो कैंडिडेट है इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। आयु आपकी जो आयु गणना है वो 31 दिसंबर 2025 के अनुसार जो की जाएगी। तो वैकेंसी मैंने बता दिया 2273 पदों पर वैकेंसी है। बैचलर डिग्री धारक इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको जो लोकल लैंग्वेज का जो पता ज्ञान होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज कौन सी है? सर्कल वाइज जो लोकल लैंग्वेज अलग अलग हैं, जैसे कि चंडीगढ़ सर्कल में आपका जो है हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का एरिया आता है। तो उसमें आपको जो उर्दू, हिंदी और पंजाबी, इन तीनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज का आपको जो है पता होना चाहिए। तो जो अपने सर्कल वाइज जो आप जो लोकल लैंग्वेज जो देख सकते हैं, आवेदन से पहले एक बार तो जरूर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जो रीड आउट जो जरूर कर लें। आवेदन करने के लिए आपको जो अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो है अप्लाई पोर्टल पर जो आ जाएंगे। या फिर आपको जो है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको जो आई एग्री पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपका जो नाम है वो पूछा जाएगा। तो आपका जो भी नाम होगा वो अपने मार्कशीट के अनुसार आपको जो फिलअप कर देना है। फिर आपको जो अपना नाम कन्फर्म करना होगा। फिर अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो वो यहाँ पर आप जो फिलअप कर सकते हैं, लास्ट नेम भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका है तो इसका जो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको जो है अपना यहाँ पर एक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर अपने मोबाइल नंबर को कन्फर्म करना है। देन अगर आपको कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको जो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर अपनी एक ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिलअप कर देनी है। ईमेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे फिलअप करनी है। जैसे कि आपकी ईमेल आईडी है ABC, तो abc@gmail.com। तो आपको जो ABC यहाँ पर फिलअप करना है, @ को आपको जो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो आप फिर अपने डोमेन में आपको जो है gmail.com जो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपने कन्फर्म में आपको पूरी ईमेल भरनी होगी, जैसे abc@gmail.com। देन आपको जो है अपना कैप्चर कोड है वो फिलअप कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है। और आपको जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड भी आपको जो यहाँ पर जो प्रोवाइड करा गया है, तो इसको जो आपको जो नोट डाउन जो कर लेना है। देन यहाँ पर आपको अपना एक जो है फोटोग्राफ जो अपलोड करना और एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के साथ साथ आपको जो है एक अपना लाइव फोटो भी जो कैप्चर करना हो, जिसके लिए आपको जो नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जिसका जो साइज रहेगा मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम 50 KB रहेगा। जिसके लिए आपको जो है ब्राउज पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका जो फोटो स्टोर है तो वो फोटो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद यहाँ पर लोडिंग होगा और आपका जो फोटो यहाँ पर जो आ जाएगा। अब आपको जो अपना जो लाइव फोटो है वो यहाँ पर आपको कैप्चर करना हो, जिसके लिए आपको जो कैप्चर फोटो पर जो क्लिक करना है, जिससे कि आपका जो वेब कैम यहाँ पर जो ओपन होकर जो आ जाएगा। तो आपको जो है इसमें जो कैप्चर बटन जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो फोटो यहाँ पर जो कैप्चर हो जाएगा। फिर आपको जो सेव पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो फोटो यहाँ पर जो आ जाएगा। अब आपको जो आई कन्फर्म पर जो क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। अब आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप जो है ब्राउज के माध्यम से अपना सिग्नेचर है वो आप जो है चूज कर सकते हैं। जिसके बाद सिग्नेचर भी आपको जो अपलोड हो जाएगा। फिर आपको आई कन्फर्म करना है और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपकी कुछ बेसिक डिटेल आपसे पूछी जाएंगी, जिससे कि आप जो किस सर्कल के लिए आप जो आवेदन करना चाहते हैं। जो भी आप सर्कल के लिए आप आवेदन करना चाहें, नोटिफिकेशन में आप जो रीड आउट जो जरूर कर लें। फिर वो आके आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको बताने की कौन सी लोकल लैंग्वेज आपको जो आती है, तो वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। जिसके बाद पूछा गया है कि आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट की है लोकल लैंग्वेज, वो आपने 10th और जो 12th की मार्कशीट में जो है पढ़ी है, स्टडी की है, तो आपको जो इसमें यस करना है। जिसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है और आपसे आपकी जो कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा। तो कैटेगरी के बारे में आपको बता देना कि आपकी जो भी कैटेगरी आपकी होगी वो आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो अपनी कैटेगरी सब कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको जो है बतानी होगी। तो जो भी आप रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करें तो वो आपको जो लिख देनी है, जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर जो मेंशन होगी यहाँ पर भी साफ मेंशन किया। मैं रैंडम में फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक करना है कि आपको जो सब कैटेगरी हो सेम मेंशन होनी चाहिए जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन हो रखी है। इसके बाद आपसे आपके जो डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे।
तो ये अगर आप येस करेंगे तो ये आपके सामने ये जो कैटेगरी के जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ऑन होंगे, नहीं तो आपको जो नीचे आ जाना है यहाँ पर भी ये ऑप्शन आपके जो ऑन नहीं होंगे। इसके बाद नीचे आएंगे जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू पर्सन विद ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। तो अगर आप हैं तो यस करें की जानकारी देंगे तो आपके सामने ये सभी ऑप्शन होंगे, नहीं तो आपको नो पर सिलेक्ट करेंगे तो इन सभी ऑप्शन आपको जो डिसेबल हो जाएंगे। फिर आपको जो कुछ नहीं करना, नीचे आ जाना है और अपना जो रिलीजन है वो आपको जो चूज कर लेना है। जो भी आपका रिलीजन होगा सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करके जानकारी दें, नहीं तो नो पर जो है क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको नेशनलिटी ऑटोमेटिकली इंडियन सिलेक्ट मिलेगी। फिर पूछा जा रहा है कि आप जो एक एक्स सर्विसमैन है अगर है तो जानकारी देंगे और अपने यहाँ पर जो जानकारी यहाँ पर फिलअप करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू वर्किंग विद द सेक्रेटरी ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अगर आप कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI बैंक। अगर है तो जानकारी देनी है, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देना है। तो बेसिकली सभी आपके जो पूछा जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं बैंक में या नहीं कर रहे हैं। हैव यू अर्ली एम्प्लॉयड, अगर आप जो पहले कभी SBI में अपने काम किया है तो यहाँ पर जो यस करेंगे। उसके बाद हैव यू अर्ली एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन द फ्रॉम द बैंक। तो अगर आपने कर रखा है तो यस करके जानकारी देनी है, नहीं तो नो पर जो आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस बात पूछा जा रहा है कि इज आर देयर जो एडवर्स रिपोर्ट को रिगार्डिंग द चार्टर्ड एंड। तो इसमें आपको जो बता देना है यस नो अपने अनुसार। उसके बाद ये आपके पास जो है बाहरी एजेंसी के माध्यम से कोई यहाँ पर बाहरी एजेंसी की कोई जैसे लोन रिगार्डिंग रिपोर्ट वगैरह है तो आपको जो अपने अनुसार यहाँ पर जो देख लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है और स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी विच एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको जो अपने चूज कर लेना है अपना एग्जामिनेशन जो है सेंटर। फिर आप जो जैसे स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो कोड ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। तो जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आप जितने भी सेंटर होंगे उस स्टेट में तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, तो उनमें से आपको जो अपनी प्रेफरेंस है वो दे देनी है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपको अपने जो आईडी सेलेक्ट करने के लिए पूछा गया है कि आप जो है कैरी करेंगे एग्जामिनेशन टाइम पर कौन सी आईडी, तो वो आप जो सिलेक्ट कर लेना है। इसमें कि आप जो पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी तो चूज कर सकते हैं। तो अपने अनुसार जो भी आप आईडेंटिटी सिलेक्ट करेंगे उसका जो नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना। मैं रेंडमली फिलअप कर रहा हूँ लेकिन आपको ध्यानपूर्वक फिलअप कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपसे जो आपकी जो एज हो, देखो यहाँ पर जो काउंट करके बता भी दी गई है आपकी एज कितनी है। उसके बाद अपनी जो जेंडर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जेंडर होगा वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप फिर ट्विंस ब्रदर या सिस्टर है तो उसकी जानकारी आपको देनी है। अगर आप यस करेंगे तो आपको जो जानकारी पूछी जाएगी आपके ट्विंस की मेल फीमेल की। उसके बाद अपनी ट्विंस की जो जानकारी वो यहाँ पर पूछी जाएगी। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है आपका, तो जो अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप जो है अनमैरिड जो अपने अनुसार जो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो फादर और मदर नेम है वो आपसे जो पूछे जाएंगे, तो आपका जो भी फादर नेम होगा वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। फिर आपका फादर का जो मिडल या फिर कोई लास्ट नेम है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अपने जो मदर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है, जो भी आपके मदर का जो नेम होगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। अगर आपने मैरिड सेलेक्ट किया तो आपको जो स्पोज नेम आपको जो भरना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे और अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। जो भी आपका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर आपको फिलअप करें, जैसे कि आपका जो एड्रेस है। उसके बाद अपना जो एड्रेस के लिए आपको जो 2 यहाँ पर 3 बल्कि कॉलम में देखने को मिलते हैं, तो अपने अनुसार आप जो अपना एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आपका जो परमानेंट एड्रेस है। फिर पिन कोड सेलेक्ट करना है, जो भी पिन कोड आपको पता होगा अपने एरिया का। फिर अगर आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एड्रेस पर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पर जो क्लिक करते हैं जिससे आपको जो एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर जो आ जाएगा। इसके बाद चूज फॉर द एड्रेस ऑफ GST इनवॉइसिंग, तो ये ऑप्शन बेसिकली तब इनेबल होगा जब आप जनरल कैटेगरी, OBC या फिर EWS कैटेगरी सेलेक्ट करते, क्योंकि उसमें जो आपको जो फीस पेमेंट यहाँ पर जो मांगी गई है तो वो आपको जो है फीस पेमेंट के लिए आपको जो कोई भी एड्रेस आप जो चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाना जहाँ पर आपको जो वैलिडेटेड यूर डिटेल पर क्लिक करके अपनी जो जानकारी को जो वैलिडेट कर लेना है। यहाँ पर देखो एनुअल फीस दिखाई गई क्योंकि हमने ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट की है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले आपकी जो ग्रेजुएशन की जो डिटेल सिंपली वही आपसे पूछी गई है। तो अपनी जो स्ट्रीम होगा आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर अपना जो बोर्ड है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड होगा तो वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो सर्च भी जो आप जो कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत से कॉलेज के जो नाम है वो यहाँ पर आएंगे, तो अपने अनुसार आप जो चूज कर लेना है। जो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको जो अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा
उसके बाद अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे और ये पासिंग ईयर आपकी मार्कशीट पर आपको जो देखने को जो मिल जाएगा। फिर कितने परसेंट नंबर आपने प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी परसेंटेज में। फिर अपने जो डिवीज़न है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा आप जो है कुछ डुअल डिग्री या फिर आईडीडी से संबंधित आपके पास क्वालिफ़िकेशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन है, एडिशनल क्वालिफ़िकेशन बेसिकली आपके पास अगर कोई है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी, नहीं तो नीचे आ जाना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी रखा गया है तो आपको जो येस कर देना है और अपने एक्सपीरियंस की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको जो भरनी होगी। तो जिसमें पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। टोटल पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस आपका जो है वो आपको जो बताना होगा। सबसे पहले आपका जो नेम ऑफ द एम्प्लॉय वो आपको जो अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। फिर अपनी जो डेजिग्नेशन वो आपको बता देनी है। उसके बाद आपने कब से कब तक अपना एक्सपीरियंस है वो अपने को आपके पास है तो वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास जो है मैंडेटरी यहाँ पर जो है मांगा गया है, तो उसके अनुसार ही आप जो सिलेक्ट करें। उसके बाद अपना जो मंथ सेलेक्ट करें कब तक का था और नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपकी क्या थी, तो वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर ली। मैं रैंडमली यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ, तो आपको जो है आप बताने देना है कि आप जो सभी जो जानकारी अपने अनुसार जो है बिल्कुल सही तरीके से आपको जो भरनी है। इसके बाद आपका जो आप डेट सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आपको जो टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ वो आपको जो कैलकुलेट करके जो बता दिया जाएगा। फिर आपको जो है अगर आप कोई पास कोई और एक्सपीरियंस है तो आपको जो ऐड मोर पर क्लिक करके उसकी जो जानकारी है वो आप जो भर सकते हैं। जिसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्योंकि SC ST और OBC और PW कैंडिडेट के लिए पूछा जा रहा है कि आप जो है यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं प्री एग्जाम के लिए, अगर लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप जो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि लोकल लैंग्वेज, आपको जो लोकल लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट की हो पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है, तो वो आपको जो भर देनी है। अगर इसके अलावा अन्य और कोई लैंग्वेज अगर आपको आती है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो। फिर वैलिडिटी योर डिटेल पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो डिटेल है वेरीफाई हो जाएंगी। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करना है, जिसके बाद आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको जो आई एग्री पर क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है, देन ओके पर क्लिक करना है। फिर से आपको जो ओके बटन पर जो क्लिक करना है, जिसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए आपसे जो कहा जाएगा, जहाँ पर आपको जो अपना आईडी प्रूफ जो आपने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। PDF फॉर्मेट रहेगा और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी मार्कशीट है 10th की वो अपलोड कर सकते हैं। फिर अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको जो अपलोड करना है, जो प्रोफाइल सर्टिफिकेट है तो वो उसके बाद आपको अपना रिज्यूमे है वो अप करना होगा। इसके अलावा अपनी मार्कशीट है वो यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 आपको जो अपलोड करना है और सैलरी स्लिप है वो आपको जो अपलोड करनी होगी। लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको जो अपलोड करना होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको जो है कैप्चर कोड भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका जो फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर जो सबमिट हो गया है। अब अपने एप्लीकेशन का आप जो प्रिंट आउट जो ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के लिए आपको जो है प्रिंट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अगर आप जो है जनरल OBC या फिर EWS से आवेदन करेंगे तो आपको जो है पेमेंट के लिए भी जो कहा जाएगा, तो पेमेंट आप जो कर सकते हैं। अगर आप जो SC ST या फिर PH कैंडिडेट हैं तो आपको सीधा प्रिंट आउट के लिए जो बता दिया जाएगा, तो आप जो सीधा प्रिंट आउट अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट जो है ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो है साथियों आप इस भर्ती का जो आवेदन है घर बैठे जो फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस भर्ती के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में जो पूछ सकते हैं, आपको जो जवाब है वो जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।